हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 9वीं बार बजट पेश किया है संसद के अंदर, उसके बारे में विस्तार से जो है चर्चा करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है वो लगातार देश को विकसित बनाने के लिए अग्रसर है। और इसमें जो पहला वर्ष था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बात की थी कि हमें किस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, और उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा 19 से लेकर 24 तक, जिसमें मुझे भी सांसद के तौर पर संसद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्म हम कैसे करें, इसके ऊपर जो है वो फोकस था। और अब ये जो तीसरा लगातार हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकाल हमारी सरकार का चल रहा है, इसमें जो है वो रिफॉर्म परफॉर्म के बाद ट्रांसफॉर्म, कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेंगे और किस तरीके से हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने, उसी सोच कर लेकर ये बजट जो है पेश किया गया है। और बहुत ही समावेशी ये बजट है। और इसमें खासकर मैं बात कहना चाहूँगी कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि युवा जिस तरीके से आज अगर हम बात करें, जेन ज़ी जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करती है, वो आईटी की बात करती है, वो नेटवर्किंग की बात करती है, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसी कड़ी में अगर मैं आपको बताती हूँ कि बजट जो है वो 53 लाख करोड़ का, जो पिछली बार से बढ़कर जो है 9% के करीब जो बढ़ा है, 53 लाख करोड़ का बजट जो है वो है अब की बार। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसे पहले भी रहा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया गया है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस देश का अच्छा होगा तो आप मान सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा डेवलप होगा। और चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम जो है एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे हम जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम की बात करें, तो ये सब उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। तो इसलिए अब की बार 12.2 लाख करोड़ जो है वो कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रावधान रखा गया है, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो। और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं कि सेमीकंडक्टर का पिछली जो है बजट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब की बार ये जो 2.0 जो है सेमीकंडक्टर का, तो हमारी कोशिश ये है कि स्वदेशी जो है हमारे सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो डेवलप हों, ताकि हमारा युवा जो है वो आगे बढ़े। युवाओं को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है अब की बार अगर आप देखें तो। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य का अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे कि जहाँ पर वेलनेस सेंटर्स, जैसे कि वहाँ पर जो गरीब आदमी है वहाँ पर वो पहले ही जाकर अपनी जाँच पड़ताल करवा सके। 3 जो है आयुर्वेदिक एम्स, उसका भी प्रावधान अब की बार रखा गया है कि 3 आयुर्वेदिक एम्स जो है वो हमारे बनने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किसान भाइयों के लिए डाइवर्सिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, जो हमारी कृषि है और हमारी खेती है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो कि किसान जो है वो एक स्टीरियोटाइप सिस्टम में ही एक ही फसल को लेकर जो है बार बार वो ना अपने खेतों में लगाए, बल्कि उसको कैसे चेंज करे, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू एडिशन करे। वैल्यू एडिशन करने के बाद उसकी और ज़्यादा मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बने और उसको और ज़्यादा इस चीज़ का लाभ हो, इस बात को ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए, खासकर जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर, जो महिलाएं बिजनेस में आना चाहती हैं, उनके लिए शी मार्ट करके जो है प्रावधान रखा गया है कि महिलाएं मैक्सिमम अब जो है वो बिज़नेस के अंदर भी आएँ, क्योंकि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि लखपति दीदी हमें बनाना है, उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी और जैसे भी महिलाएं आना चाहें तो उनको इसमें प्रेफरेंस दी गई है। और जो नया हमारा इनकम टैक्स का एक्ट आ रहा है और जो 2026 से लागू हो जाएगा, उसमें किस तरीके से इनकम टैक्स को उसका सरलीकरण किया गया है, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, खासकर जो टैक्स देते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैक्सिमम कोशिश ये की गई है कि अब 2026 से जो नया हमारा एक्ट लागू होगा उसमें सभी जो हमारे करदाता हैं उनको बहुत आसानी हो, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही ये सर्वसमावेशी, सबको साथ में लेकर चलने वाला बजट जो है अब की बार माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो प्रस्तुत किया है।